एक फकीर ने यह फरमाया है, ठोकर मार रहे हो, भाग्य के ओछे हो। अंधे बनकर इंद्रिय भोग के लिए कितनी अटूट मेहनत करते हो। याद रखना, अंत में यह शरीर क्षीण होता चला जाएगा। बच्चे, स्त्री, परिवार सभी जवाब देने लगेंगे। उस दिन घुट घुट कर तुम्हें पछताना होगा। संसार को समझने की कोशिश करो। संसार तो धोखा है। चेतो और निकल चलो। कोई धोखा मत खाना। बड़े दुख उठाए हैं तुमने। 4 खान 84 लाख योनियों में भटके हो। एक एक क्षण श्वास की पूंजी को मत खो। यह संसार तुम्हारे काम नहीं आएगा। अरे कोई किसी का नहीं है, वह सब लेन देन है। यह संसार है, किसी का नहीं है। जन्म मरण खत्म करोगे जब यहाँ बंधे पड़े हो, जकड़े हो मोह माया में। जब मोह माया में जकड़े हो तो इस संसार से कैसे पार जाओगे। दुनिया अंधेरा है, चाहे जितना दौड़ोगे मिलेगा कुछ नहीं। संसार नहीं है, धोखा है। पीछे रोओगे, बहुत पछताओगे। यह धोखा है कि यह सब मेरे हैं। जितने भी रूप रंग दिखाई देते हैं सब धोखा है। यह सब धोखा मालूम होगा जब सूरत ऊपर जाएगी, नाम को पकड़कर चढ़ेगी और अपना रूप दिखाएगी। अंधे बनकर इंद्रिय भोग के लिए कितनी अटूट मेहनत करते हो। अच्छा, यह बताओ क्या मिला। इसमें उसमें, स्त्री में, धन दौलत में बताओ क्या मिला। आप मरे जा रहे हैं मिट्टी के रूप पर। यहाँ आनंद नहीं है। तुम इसी में ढूंढते रहते हो। यह तो तुम्हारी मूर्खता है। जो समय निकल रहा है उसमें कुछ कर करा लो। जब तेरे हाथ में है तो कुछ कर ले, नहीं तो समय अगर निकल गया तो फिर पछताना रह जाएगा। जीवात्मा गड्ढे में जा रही है, बचाओ इसे। नर देह मिली है, उस पर ठोकर मार रहे हो। हम कितना तुम्हें समझाएं, हम कितना तुम्हें बतलाएं कि तुम यहाँ किसी काम के, किसी उद्देश्य से आए हो। यहाँ कितना भी काम कर लो, लेकिन यह काम तुम्हारे काम नहीं आएगा। उसके दिल में आग लग जाती है तो वह मालिक से मिलने की, वो मालिक के भजन में लग जाता है, तब काम बनता है। जिसका दिल बुद्धि चित्र पवित्र हो वही उसको पा सकेगा। दुनिया को मन से खत्म करोगे तो उसको पालोगे। किस बात की फिक्र करते हो? फिक्र में तो नींद उड़ जाती है। तड़प रहे हो, चिंता में हो, तब भजन बनेगा। मन को उलट दो, पलट दो, सूरत के साथ जोड़ दो। मेरी बात मान लो, तुम्हारी भलाई इसी में है। अभी तुम नहीं मान रहे हो, चढ़ चलो गगन में, हिसाब किताब का लेखा जोखा फाड़ दो। मेरा बहुत प्यार है तुमसे, तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो। मैं तो तुम्हारे लिए पागल हूं कि तुम सुखी हो जाओ। मैं तो आपके लिए तप रहा हूं, जल रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। न दिन को दिन समझता हूं, न रात को रात समझता हूं। तुम्हारी खुशहाली के लिए तो रो रहा हूं। मुझे खून निकल रहा है, नाखूनों से नोच डाला। मैंने बहुत मेहनत की है। इतनी मेहनत मैं करता हूं इसलिए कि तुम्हारा मनुष्य शरीर सफल हो जाए। जब कर्मों का बोझा अपने ऊपर रखोगे तो साधन क्या करोगे। आपके मन में संसार बसा हुआ है, आपको वह चीज मिलेगी कैसे। साधकों को मन की चाल में नहीं बहना चाहिए। गंदगी जमा करोगे तो भजन नहीं कर पाओगे। चिंता अगर है तो भजन नहीं होगी। चिंता करो भजन की। संसार की चिंताएं बेकार है। गुरु हर वक्त तुम्हारी चिंता करते हैं। गुरु तकलीफों को देखता है, रहता है और समझता रहता है। भजन ऐसा है कि बिगड़े काम बन जाते हैं। इस समय केवल भजन भजन भजन।
बड़ा ही खराब समय आ रहा है, वह तुम्हें उधेड़ देगा। इसलिए भजन करो, भजन करो। अगर ध्यान भजन नहीं करोगे तो कर्मों का फल मिल जाएगा। अपने घर जाने की इच्छा नहीं उठाते हो। बड़े भाग्य से थोड़े दिन के लिए यह अनमोल मानव जीवन मिला है, तो क्यों नहीं इसमें अपना काम करते हो। ऐसे अनमोल शरीर को पाकर फिर तुम अपनी आत्मा को 84 योनि की तरफ ले जा रहे हो। अरे नर नारियों, तुमने अपनी जीवात्मा को महान दुखों के सागर में डुबो दिया। आपको यह दृढ़ विश्वास करना होगा कि हम ही मालिक हैं और तुम्हें ले जाने आए हैं। आप लोग समझते हो कि महात्मा भी हमारी तरह से मनुष्य हैं, इसलिए तो आप उनसे कुछ ले नहीं सकते हो। मनुष्य समझने वाले खाली हाथ रह गए। इनको मान लिया तो क्या आपका काम न बनेगा। हृदय रूपी जमीन गंदी है, उसमें मैल जमा है, तो बैठाओगे किसको। मन भागता रहे और दिन भर बैठे रहो तो कुछ नहीं होगा। मन को, बुद्धि को, चित्त को रोको। मन का साथ नहीं देना तो सूरज शब्द नहीं पकड़ पाएगी। जब भजन करोगे, ध्यान करो तो बराबर की निगरानी रखो कि यह चित्त न जाए कहीं, न मन कहीं जाए, न बुद्धि किसी चीज पर विचार करे, चाहे अच्छा हो या बुरा। कर्मों का कोहरा लगा हुआ है और उन्हीं कर्मों से अपनी आंख बंद है। इसलिए कहा जाता है, संगत सेवा, तो उसी संगत की सेवा से मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रिय सब धोए जाएंगे। भजन कर लो तो सुनते ही नहीं। हम कहते हैं, चिल्लाते हैं, तो हमारे ऊपर भी तो दया करो, कृपा करो। क्यों इसमें फंसते हो। नहीं तो यही जन्मों मरो। घर जाने की किसी की तैयारी नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। इतना जोर देकर कहते हैं, सुनना ही नहीं चाहते। अंधे बन गए, सुनते भी नहीं, न कहना मानते और समझते भी नहीं। बुद्धि के पागल हो गए हो और चलने की तैयारी नहीं करते। तुम चतुर बन जाओ और सफाई करा लो। पिछला ऐसा विकार का भंडार रखा हुआ है जो आपको ऊपर नहीं उठने देगा। इस जमाने में बहुत कम लोग हैं जो अपने जीव कल्याण की फिक्र हो। मालिक को कोई चाहता नहीं जो धनियों का धनी है। शब्द कमाई से हार गए, दुनिया की कमाई में लग गए। तुम कोई सपूत थोड़ी हो, तुम तो कपूत हो। इस आशा विश्वास के साथ लगे रहो कि हमारा काम उनसे हो जाएगा। अपना तो रोना यही है कि आप कुछ नहीं करते हो। हमने हाथ जोड़ लिया, कहा भजन कर लो। हाथ जोड़ने के अलावा कर ही क्या सकते हैं। तुमसे हार गया बोलते बोलते, तुम जरा भी नहीं जागे। हम चाहते हैं कि अपने अपने घर पहुँचें। मैं तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण चाहता हूँ। मैं जो कुछ करूँगा तुम्हारी भलाई के लिए करूँगा। मैं खुद आया हूँ तुमको लेने के लिए। मैं तुमको चाहता हूँ, तुम भी चाहने लगो तो काम बन जाएगा। जो भजन कर लोगे वह आपका, बाकी कुछ आपका नहीं है। यह संसार तो मात्र दिखावा है। तुम परमात्मा की वाणी को कलमा करो। कलमा को एकांत में बैठकर सुनो। घाट पर बैठकर सुनने की मेहनत करो। आंख बंद करो तो कोई संसार भूल जाओ कि कोई संसार जैसी चीज है। परिवार, रिश्ते, नातों को भूल जाओ कि इनका भी कोई अस्तित्व है। कोई काम काज, इसको भी भूल जाओ। यह भी कोई बीमारी है, कोई चीज है। 2 घंटे के लिए सब छोड़ दिया। चित्त से चिंतन नहीं करना, यानी किसी तरफ कोई ख्याल न जाए।
सूरत को शब्द धुन में सुनने में लगाओ। अपनी रूह के कानों से दरवाजा खटखटाओ। दरवाजे पर बैठकर खटखटाओ, वह सब सुनता है। वह मालिक वही दरवाजे पर बैठा है। जितना ऊंचा हो सके उतना ऊंचा ध्यान देकर परमात्मा के कान, उतना ऊंचा ध्यान देकर जीवात्मा के कान से सुनेंगे। टकटकी लगाकर सुनो, उस आवाज पर ध्यान दो। बहुत ध्यान देकर, ऊंचा गौर देकर सुनोगे तो स्थानों से आवाज आ रही होगी। जैसे ही मन कान के साथ रुकेगा वैसे ही आवाज सुनाई देगी। मन को रोक लो, भजन के वक्त ही भागेगा। पर्दों से छनकर आवाज आ रही है, उस आवाज पर ध्यान रखो। छाटोगे तभी चढ़ाई होगी। छाटो, सुनो, लय होना। लय होने का मतलब है सब तरफ से ध्यान हट जाए। एक रफ्तार से धुन आ रही है, दनादन दबादब। सुनते सुनते कान साफ हो जाएगा और आवाज बढ़ जाएगी। मैल हटता जाएगा, आवाज बढ़ती जाएगी। बहुत आवाजें आएंगी, उसमें पहले स्थान की आवाज को छाट लेना। जिस स्थान से आवाज आ रही है उसी को पकड़ लो तो पहुंच जाओगे। नाम पकड़ में आ गया तो चढ़ जाओगे। नाम में चुंबक है, वह सूरत को खींच लेगा। भजन करने में, ध्यान करने में तुम्हारे कर्मों की धुलाई होगी। कर्म सब आवाजों से कटता है। शब्द का जर्रा भी पहाड़ के पहाड़ उतार देगा। एकदम एक साथ मन लगाकर लगन के साथ भजन कर लो। भजन में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तुम्हारा मन जो कच्चा है, विचलित हो जाता है, लगे रहना चाहिए। मन क्षणिक है, भोगों की तरफ भागता है, इसे घेर कर लाया जाता है। यही साधक की सफलता है। इंद्रियों के जाल में फंस जाएगा तो साथ नहीं जाएगा। या सांसारिक क्षणिक भोग छूटते नहीं हैं। भजन करो ताकि गंदे कर्म साफ होते जाएं, पर तुम सुनते ही नहीं। कर्मों की गंदगी जो आत्मा पर चढ़ी है उसके कारण शब्द सुनाई नहीं देता। शब्द भी निर्मल मन को ही खींचता है। अगर मन वासनाओं में डूबा है तो जीवात्मा का खिंचाव नहीं होगा। जब आपको नामदान मिल गया है तो सिर्फ लगन अपने घर जाने की रखो। करते रहो, धुलाई हो जाएगी। मन को मार कर एक दफे इसमें लग जाओ तो जल्दी से काम होगा। धीरज रख कर साधना करो। यह समझो सफाई हो रही है। अंदर की साधना में थोड़ी देर लगती है। जिसमें जितनी गंदगी है उसी के अनुसार धीरे धीरे सफाई होगी। ऐसी साधना करो कि मौत के स्थान से परे हो जाओ। अब तो तेजी से चलना चाहिए। तुम लापरवाही करते हो, मदहोशी में रहते हो, आलस्य करते हो। आपको तो बहुत अच्छा अवसर है, आपको तो कर लेना चाहिए। इस पिंजरे को छोड़ना है, मालूम है ना? इसका क्या करोगे? साधक को चाहिए कि लगकर काम कर ले। मनुष्य शरीर एक ही काम के लिए मिला है। भजन करके निकल चलो। लगन लग गई, तड़प हो गई तो काम जल्दी हो जाएगा। संसार से उदासीन और उनसे प्यार वह हो पाएगा। जब उनसे प्रेम हो जाएगा वह साफ कर देंगे। गुरु से तू प्यार कर ले, तेरी मंजिल पार हो जाएगी और तुझे कुछ करना ही नहीं है। प्यार तो ठगों से है, पागलपन में। इसमें क्या मिला? गुरु वही है जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, जो कहते हैं कि दूसरों की भलाई के लिए। जब उन कदमों में गिरकर रो तड़पो तब उसको मालिक मिलता है
और कुछ नहीं। विरह नाम मात्र को भी नहीं है कि हमको चलना है। जब प्रेम उमड़ पड़ता है तो पतंगे दीपक पर जल जाते हैं। तुम भी ऐसे जला करो कि बाहर से न समझ सके। विरह आती है, मन तड़पता है, आग लगती है। जहाँ तड़प है, जहाँ प्यास लगी है, तब देखो दरवाजा खुलता है कि नहीं। सूरत रो रही है, चिल्ला रही है, उससे कुछ अच्छा नहीं लगता। संसार, बाल बच्चे, धन दौलत, उसे तो मालिक चाहिए। बहुत रोती है, रोते रोते दिन बीत जाता है, रात जाती है, आंसू गिरते रहते हैं और भूख प्यास सब खत्म हो जाती है। 24 घंटे रोती है, तब मालिक इस विरह में आता है। जाड़ा आ रहा है, आप लोग भजन पर ज़्यादा जोर दें। जाड़े में भजन ज़्यादा बनता है। मालिक की तरफ भागो, माया के पीछे नहीं। इस मायावी बाजार में ममता के फंस में अगर रह गए तो दरुण दुख है। इसमें आग लगाओ, जल्दी फूंक दो योग रूपी अग्नि में। कूड़ा कचरा जो जमा किया है उसको जला दोगे तो तुम्हारा हिसाब किताब सब खत्म हो जाएगा। ध्यान का मतलब है एकाग्रता। कोशिश करो कि आपकी दृष्टि एक जगह एकाग्र हो जाए। अंधेरे में एक जगह अपने आँख को रोकना है, एक जगह रुकना चाहिए। दृष्टि को कहीं भी अंधेरे में एक जगह रोको तो आधार मिल जाएगा। यह दरवाजा है। एकटक होकर सामने अंदर वाली आँख से देखना। इधर उधर देखोगे तो अंधेरा बना रहेगा। आँख से दरवाजा खटखटाओ तो प्रकाश दिखाई देगा। करते रहो, धुलाई हो जाएगी। बराबर लगे रहो अपनी कोशिश में। असली रास्ता यही है और यहीं जाने का रास्ता यही है। सुमिरन में उसका नाम लेते रहें, उतनी देर तक उसका स्वरूप हमारे मन में और जिस जगह पर हम दृष्टि को टिकाए हैं उसी जगह हमारा मन टिका रहे। तब हमारा जो किया हुआ सुमिरन है वह ठीक हो जाएगा। और कोशिश इस बात की करो कि आपके चित्त में, आपके मन में वह रूप जिस नाम का सुमिरन कर रहे हो, सुमिरन को पका लो। मन बुद्धि चित्त भाग गए तो सुमिरन खंडित हो जाएगा। तो आगे ध्यान भजन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर सुमिरन करते वक्त में स्वरूप सामने नहीं आया, चित्त वृत्ति आपकी इधर उधर चली जाती है, मन संकल्प विकल्प करता है, माला हाथ में घूमती रही तो उसका कोई लाभ नहीं। सुमिरन करने से पहले 5 नामों को याद करके गुरु स्वरूप को अंतर्दृष्टि से माथा टेकना चाहिए। फिर एक एक नाम का सुमिरन करके स्वरूप को मत्था टेकने से धनी प्रसन्न होते हैं। इसके बाद सुमिरन 8 माला की करें और अंत में फिर 5 नामों को अलग अलग याद करके स्वरूपों को मत्था टेके। ध्यान और भजन के पहले और अंत में इन्हीं 5 नामों को याद करें और मत्था टेकने पर दया का आभास शीघ्र होगा। महात्मा बराबर देखते रहते हैं कि जीवों को कितनी यातनाएं नरकों में दी जाती है, मगर क्या करें, केवल समझा ही तो सकते हैं। जीव यदि न माने तो भोगना ही पड़ता है। कबीर साहब के जगाए हुए जीव अभी तक मनुष्य शरीर पा रहे हैं। अब की बार पूरा काम कर लो। लोग आलस्य और निद्रा में अमूल्य समय को खो देते हैं, नहीं तो एक ही जन्म में पार उतर जाएं। हम तो आपको याद करते रहेंगे, आप हमें याद करते रहोगे, आपकी संभाल हो जाएगी। रात और दिन उसका भी चिंतन करने लगोगे तो भजन में बदल जाएगा। जो हमारे भक्त हो चुके हैं उनका कहा हुआ मुझे करना पड़ता है, उस प्रण को रखना होगा। भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के पीछे दौड़ता हूँ।
वह तो मालिक के प्यारे हैं, उनका क्या होने वाला है। जिन जिनको प्रेम हो गया उनको ले गए। धैर्य ही भक्त का सच्चा जमा है। सर्वधनी जिस पर खुश हो जाए उसे दुखी क्या। साधक की सारी भावनाएं प्रभु को पाने आत्म कल्याण में लगी रहती हैं। परमात्मा उन पर अपने बच्चों की तरह देखभाल करता है। सद्गुरु की बात मान लो, सब तुम्हारा दुख कट जाएगा, सुख का सागर मिल जाएगा। देने वाला मालिक है, वह सब कुछ दे देगा। उसका सहारा बराबर पकड़े रहो, छोड़ना मत। उस समर्थ पुरुष को प्रसन्न कर लो, जिस तरह से भी हो। ऐसे संत के साथ रहोगे तो लगातार संभाल करेंगे। इस जगत में उनसे बढ़कर कोई चीज नहीं है। जिसके पास सुखों का भंडार है उसको नहीं चाहते। गुरु का स्वरूप अपनी दिव्य आंखों में बसा लो, मन को रोक लो, यही विनती प्रार्थना है। दुनिया में दो ही मददगार वास्तव में होते हैं, एक तो गुरु और दूसरा शब्द होता है। मरोगे तो कमाया नाम और गुरु काम आता है, कोई और मदद के लिए नहीं आता। घर चलने की बात चलो, बीच में रहने की नहीं। ऐसी कमाई होनी चाहिए कि मनुष्य शरीर के रहते ही परमात्मा के साथ यह मन लग जाए, नहीं तो यहाँ का भोग भोग कर फिर नीचे आना पड़ेगा। संत मत में साधन भूख अवस्था में करना होगा। साधक एक वक्त ही भोजन करते हैं। नवरात्रि में 9 दिन का करना चाहिए। नींबू पानी लो, अगर न चल सके तो चीनी मिला सकते हो। 2-3 दिन तो लेना ही चाहिए, बाकी दिनों में फल ले सकते हैं। स्वप्न में भी इच्छा किसी चीज की नहीं, ऐसे लोग पार जाते हैं। अगर कण भर भी लगाव रहा तो नीचे आ जाएगा। जब वासना कोई रहेगी नहीं तो मौत के समय क्यों संसार में आओगे, क्योंकि जन्म वासनाओं का ही होता है। कर्म से ही वासनाएं बनती हैं। गंदे काम करोगे तो गंदगी जमा होगी ही। वह दिल, हृदय, अंतर पर, मन पर, बुद्धि पर असर करेगी। कोई संग दोष लग गया तो उसके बाद भजन वजन की बात, सत्संग की बात खत्म हो जाएगी। घर 84 से छूटना चाहते हो, नरक से बचना चाहते हो तो जो सच्चा गुरुमुख है उसकी सेवा करो पहले। जो गुरु के आदेश का पालन करता है उसके साथ रहना, तब गुरु पहचानने में आएगा। ऐसे नहीं। जो 84 छूटन चावे तो गुरु मुख सेवा चित्त लगावे। गुरु मुख कोटिन जीव उबारी। गुरु की महिमा बिना प्रेमी पास बैठे जान नहीं दे सकते, और बिना उसकी दया के तुम जाग नहीं सकते। सत्संगी बनने के लिए सबसे बड़ी तपस्या प्रेम और समय चाहिए। लाखों करोड़ों में कोई एक गुरु से प्रेम करता है। जो भक्ति करते हैं, जिन्हें प्रेम है, उनसे मिलते जुलते रहो, वह जोड़ देंगे। उत्साह हो जाएगा, लगन पैदा हो जाएगी। सुनने वाले हैं, उनके बीच पड़ गए तो जल्दी काम होगा। किसी अच्छे आदमी का, अच्छे साधक का साथ करते रहो, जिससे जागते रहो। बाबा जय गुरुदेव कहते रहोगे और साधन भजन करोगे नहीं तो बाहर से क्या होगा। हम आपसे आशा करते हैं कि जो फुलवारी प्रेमियों की तैयार हुई है, आप लोग सींचें, सूखने न दें, न कष्ट होने दें। जय गुरुदेव।